हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू वैकेंसी अपडेटेड में। आज आपके लिए लाए प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बिहार इंटर लेवल स्तरीय सचिवालय वाले सभी एग्जाम में ये सब इससे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जरूर रिवीजन के तौर पर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव मॉडर्न होमोसेपियंस ह्यूमंस का उद्भव किस काल में हुआ है? तो यह उच्च पुरापाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव ने आग का प्रयोग ह्यूमन यूजिंग फायर किस काल में प्रारंभ किया है? ये किस काल में हो जाएगा? तो नवपाषाण काल। आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु ह्यूमन यूजिंग मेटल का प्रयोग किया है? तो ये किस में किया है? तांबा किया है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पाषाण काल यानी पाषाण स्टोन को। कौन पुरातत्वविद पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? तो मानव द्वारा लाई गई पहली फसल जो है यह गेहूं थी। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया। किसको बनाया है? तो कुत्ता को। नेक्स्ट है, किस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता कहा जाता है? यह प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। नेक्स्ट है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो कब बना? तो नवपाषाण काल में। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन सा कथन असत्य है? पहला है, कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है। दूसरा है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। तीसरा है, सूरपोतदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुए। तो इसका आंसर जो है असत्य कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपति की मुहर जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बोधिवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बोधिवारा का साक्ष्य लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ी असत्य है? नगर नदी और सागर तट। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी मोहनजोदड़ो सिंधु कूप कालीबंगा घग्गर आलमगीरपुर हिंडन नदी। तो इसका असत्य हो जाएगा हड़प्पा सिंधु नदी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? सर्वमान्य तिथि इसका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। 1750 यानी 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? तो यह गुप्त काल से माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो है यह प्रकृति की पूजा किया करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे? तो सबसे पहले आर्य आकर जो है सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर में था। गायत्री मंत्र संबंधित है, यह ऋग्वेद से संबंधित है, तीसरे मंडल में है। सप्तमेव जैसे की उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह माना जाता है? तो 9वां मंडल सोम को। निम्न में प्राचीनतम वेद ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो ओल्डेस्ट वेदास जो है ये सबसे पहले जो है ऋग्वेद आया। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो प्रजापति को मिला है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, उत्तर वैदिक काल एक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था।
दूसरा है उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ। तीसरा है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे का प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा 800 ईसा पूर्व मिला, जिसका असत्य आंसर जो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, यह असत्य हो जाएगा। असत्य कथन को चुने, नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। इसका आंसर हो जाएगा सतुतरी, यानी सतुतरी मतलब स्वात, सतुतरी मतलब स्वात। वितस्ता, झेलम, परोसनी, रावी, सतुतरी को सतलज, विपाशा को व्यास बोला जाता था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो गद्य एवं पद यजुर्वेद को की गई है। कौन सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और उसकी राजधानी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, चेदी का पोटली, मगध का गिरिव्रज, मल्ल का कुशावती। इसका आंसर जो हो जाएगा चेदी का पोटली, ये असत्य हो जाएगी। सही सुमेलित चेदी का पोटली। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक की बात करें तो उदयन था, हर्यक वंश अजातशत्रु का पुत्र। 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। इस शासक की उपाधि कुनिक थी। कुनिक, कुनिक किसको कहा जाता था? तो कुनिक जो है अजातशत्रु को कहा जाता था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर धनानंद अथवा धनानंद, धननंद या अथवा धनानंद, मगध के नंद वंश का अंतिम राजा था। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस सर्व छत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? किसे किसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो महापद्म नंद, जिसका शासनकाल 343 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व था, जो मगध के नंद वंश शासक थे, जिसका नाम उग्रसेन भी था। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो है यह मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्टिस का युद्ध कब हुआ था? यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ दिया? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है। त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य की बात करें, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान तथा महायान में बट गया था? हीनयान और महायान जो है कनिष्क, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बौद्ध संगति और शासक, प्रथम अजातशत्रु, दूसरा द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ हर्षवर्धन। चतुर्थ हर्षवर्धन नहीं थे। इसका असत्य आंसर हो जाएगा। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त था, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो सरवन बेलगोला में बिताया। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस का ये राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जैन धर्म का अनुयायी बन गया। कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें पहला है चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये एकदम सही है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण करवाया। ये सभी इसमें इसका आंसर सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र या कौटिल्य की रचना, विष्णुगुप्त की रचना है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में रक्तपात देख अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अशोक के शिलालेख जो है, शिलालेखों की खोज जो है फेनथेलर ने किया था, फेनथेलर ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के लिपि जो है ये जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक सभी में लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोपोटस के रूप में पहचान की है। चंद्रगुप्त मौर्य को की सेंड्रोपोटस जो विलियम जोन्स के रूप में पहचान की गई है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का जिक्र है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है 7 भागों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कुम्हरार पटना से मिले, जो लकड़ी का मकान बना हुआ था। अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि जो था, इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम जो था, विष्टि था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के की बात करें तो इंडो ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय प्रारंभ हुई थी? सातवाहन के समय में। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन जो है यह शक शासक था, शक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य की बात करें तो कनिष्क का यह चरक था, चरक, चरक संहिता, चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है यह महायान का शाखा था। बौद्ध धर्म के 2 भाग बट गए थे, महायान और हीनयान। तो कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो है यह रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? अरिकमेडु, ऑप्शन डी हो जाएगा। अरिकमेडु पर स्थान पर रोम बस्ती मिली है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित्र की रचना जो है यह अश्वघोष के द्वारा किया गया है। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? गुप्त संवत जो है किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रुद्रदामन भी करवाया था और स्कंदगुप्त भी करवाया था। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ। 87 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? नवरत्न, नवरत्न की बात करें तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक की बात करें तो कुमारगुप्त था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो रचना, रचनाकार। मुद्रा राक्षस विशाख दत्तैया, विज्ञान शाकुंतलम कालिदास, शुद्रक मृच्छकटिकम, स्वप्न वासवदत्ता दंडी।
इसमें कौन सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वप्न वसवदता दंडी। मौन भट्ट किसके दरबारी कवि थे? मौन भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष चरित्र मौन भट्ट। हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका नाम कन्नौज था। चीनी यात्री हेत संघ किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री हेत संघ जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 94 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो हुआ है प्रतिहारों की अंतिम विजय हुई। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया एलोरा के पर्वतों को कटवाकर। वातापी किसकी राजधानी है? तो वातापी जो है चालुक्य की राजधानी है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चालुक्यों चोल की विशेषता थी। चोल का जो था स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ है? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट के शासन काल से संबंधित है। 99 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो करवाया है यह लग रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है ये किसके द्वारा? तो ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों ये रहा 100 प्रश्न जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है, ये आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ये रिवीजन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा। तो मैं इस तरह से आपके लिए और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आगामी बिहार एसएससी, रेलवे, टेक्नीशियन ये सभी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए, लाइक करने के लिए धन्यवाद।